नमस्कार मित्रों, हम जो मनोवैज्ञानिकों की श्रृंखला स्टार्ट किए थे उसमें हमने कई मनोवैज्ञानिक देख लिए थे। आज हम देखते हैं अब्राहम मैस्लो को। किसको देखेंगे? अब्राहम मैस्लो को। तो स्टार्ट करते हैं। अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। कहाँ के दोस्तों? अमेरिका के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो इनके सिद्धांत को पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा सिद्धांत। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको ही कहा जाता है मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत। दोस्तों इसके कई उपनाम हैं। हम उपनाम जानने से पहले इसके थियरी को देख लेते हैं। इसकी थियरी क्या है? इनकी थियरी में पहला स्टेप क्या है? इनके थियरी में 5 स्टेप है, 5 मार्ग बताए गए। तो पहला स्टेप होता है जैविक मार्ग। पहला स्टेप क्या है? जैविक मार्ग। क्या दोस्तों? जैविक मार्ग। और जैविक मार्ग में क्या, किस चीज़ की मांग होती है? मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चाहिए वही जैविक मांग होती है। जैसे भोजन, नींद और पानी अर्थात प्यास। भोजन, नींद और पानी। दूसरा स्टेप क्या है और दूसरी मांग क्या है? तो दूसरी मांग होती है सुरक्षा। सुरक्षा में क्या होता है? सुरक्षा में इंसान सामाजिक सुरक्षा चाहता है, आर्थिक सुरक्षा चाहता है। कौन सी? सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है? तो जब ये दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं इंसान की, तब इंसान स्नेह के स्टेप चाहता है। स्नेह। और स्नेह में क्या करता है? मित्र का चुनाव करता है, रिश्तेदारों का चुनाव करता है। मित्र और रिश्तेदार बनाने लगता है। रिश्तेदार। इसके बाद चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप होता है सम्मान। क्या होता है दोस्तों? सम्मान। और सम्मान में क्या होता है? पहचान होती है। क्या होती है? पहचान। इसके बाद 5वां स्टेप क्या होता है? 5वां स्टेप इसे कहते हैं आत्मसिद्धिकरण। आत्मसिद्धिकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? आत्मसिद्धिकरण। तो दोस्तों ये 5 स्टेप है। अब्राहम मैस्लो के कितने स्टेप है? 5 स्टेप, जिसमें इंसान को पहले जैविक मांग की आवश्यकता होती है, फिर सुरक्षा चाहिए। जो अपना अर्थ जुटा के रखता है, धन जुटा के रखता है, वो किसी के द्वारा अनैतिक कार्य ना हो पाए या ना ले जा पाए, वही क्या होता है? सुरक्षा चाहता है। स्नेह में मित्र या रिश्तेदार का चुनाव करता है, रिश्तेदार बनाता है, वो अपनी एक अलग दुनिया बसाता है। और सम्मान में क्या होता है? वो भी चाहता है कि मेरा समाज में सम्मान हो, एक पहचान बन सके, एक छवि बन सके, वही क्या होता है? सम्मान होता है। जब इन चारों आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो यही क्या होता है? लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है उसके, और वही आत्मसिद्धिकरण कहलाता है। तो दोस्तों यहीं से इसके उपनाम देख लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। नाभिकीय आवश्यकता का या नाभिकीय आवश्यकता सिद्धांत भी कहा जाता है। और अगला नाम क्या है? अगले नाम को मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसका जो स्टेप बाय स्टेप मांग होती है, इसका खाका, इसका डायफ्राम एक पिरामिड के नुमा बनता है, इसलिए इसे पिरामिड का सिद्धांत भी कहते हैं। पिरामिड सिद्धांत भी कहा जाता है। पिरामिड सिद्धांत।
और दोस्तों इसको और क्या कहा जाता है, तो इसमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है जिसे आत्मसिद्धिकरण कहा गया। तो इसे आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। आत्मसिद्धिकरण दोस्तों यह अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत था। यहाँ से ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि अब्राहम मैस्लो के द्वारा पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत में दिए गए 5वां स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, या पहला स्टेप क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चौथा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। तो उसमें से आप लोगों को आता रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।